और ड्रैग कर दिया, उससे रिलेटेड जितने भी और थे, हमें जैसे और नीचे भी सबका सब निकालना है ना, निकालना है, निकालना है, बोलो हाँ है ना, हाँ निकालना है। तो क्या हो जाएगा भैया, निकाला आएगा, देखो एक का निकाला, और यहाँ जो डॉट बने इसमें क्लिक करेंगे और पकड़ के क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। देखो एक का निकाले, सबका ऑटोमेटिक निकल आया कि नहीं। अब देखिएगा सेल एड्रेस की बात हम करेंगे। इसका सेल एड्रेस क्या है, B3 से G3 है? अब आ जाओ इस पे 416 वाले पे, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया उसका। अब उसके बाद वाला ले लिया, क्या ले लिया, G4 से B4 से G4। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेटेड है, एक से रिलेट करके, मतलब एक रिलेटिव सेल एड्रेस होगा तो एक का निकालेगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा भैया, सेल एड्रेस लेता चला जाएगा और कैलकुलेशन कर देगा। तो इस टाइप के सेल रेफरेंस क्या कहलाते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। इस टाइप के रेफरेंस क्या कहलाते हैं, रिलेटिव। एक का निकाला, इसका था B3 और G3, अब देखो ऑटोमेटिकली रिलेटेड है ना उससे, इसका B3 से G3 निकाला तो इसका क्या कर देगा भैया, B4 से लेके G4, फिर इसका क्या हो जाएगा, B5 से लेके G5। मेरी बात समझ में आई? तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस। समझ में आया, समझ में आया? बाय डिफॉल्ट होता है, आप लगाओ ना लगाओ, देखो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रॉल कर दो आ जाता है ना। लेकिन अगर यही अभी दूसरा सेल रेफरेंस होता, क्या होता भैया, दूसरा सेल रेफरेंस होता, कौन सा, एब्सोल्यूट होता या मिक्स्ड होता, क्या होता, एब्सोल्यूट या मिक्स्ड होता, तब ये काम ना होता। दिखाते हैं हम आपको, देखिए अब हम मान के चलो हमें सबका सब टोटल करना है यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, सब टोटल करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सब टोटल, ठीक। अब सब टोटल क्या है, देखिएगा यहाँ पे जो निकला, ये हिंदी से लेके कंप्यूटर तक, और ये जो आपने इसको स्क्रॉल किया ना, तो ये कैसा था, ये वर्टिकली स्क्रॉल था, ये कैसा था, वर्टिकली। जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है उसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों स्क्रॉलेबल होता है। आप ऐसा ही नहीं कि इधर भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट, ठीक, और आपने सब सब्जेक्ट का पार्टिकुलर सब टोटल निकाला है, बात समझ में आ रही है? और ब्रैकेट आपने क्या किया, इंटर कर दिया। हिंदी वाले सब्जेक्ट का सब टोटल कितना निकला, 627। अब देखिएगा, अब इसको पकड़ के सबका आ गया कि नहीं, अब इस पे क्लिक कर रहे हैं, अब इसका देख लो, इसको ऑटोमेटिकली ले लिया कि नहीं, C3 से लेके C11 तक। समझ में आया, समझ में आया? तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों स्क्रॉलेबल, मतलब दोनों आपकी वैल्यू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिलेटेड करके निकाल लेगा। समझ में आया? अब हम लोग बात किसकी करेंगे बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट सेल। हमें क्या करना है, अगर यही जब भी हमने सेल एड्रेस दिया ना भैया, ये अगर आप इसको क्या बना देते, एब्सोल्यूट बना देते, क्या बना देते, एब्सोल्यूट, मतलब आपने ये जो B3 है, B3 के आगे क्या लगा देते, डॉलर लगा देते, B के आगे भी और 3 के आगे भी डॉलर साइन लगा दिया, और इसके भी आगे लगा दिया, इसका डॉलर और इसके आगे और इंटर किया। आंसर तो आ गया, लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करोगे, आपने इसको लगाया, क्या लगा दिया, डॉलर। जब आप चाहते हो कि जैसे अभी तक आपने क्या किया, स्क्रॉल किया तो क्या हो गया, स्क्रॉल किया तो क्या आ गया, नीचे के ऑटोमेटिकली आ गए ना वो नेक्स्ट वाला एड्रेस लेके। लेकिन तुम अगर डॉलर लगा दोगे, तुम अगर क्या लगा दोगे बेटा, डॉलर लगाए नहीं तो तुम उसे नीचे को, मतलब नीचे वो लेगा नहीं ऑटोमेटिकली, वो वही चीज क्या
कर देगा, कॉपी कर देगा। नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब तुम यहाँ आओ, यहाँ आ गए। अब तुम इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल कर देते हो। अभी तक क्या हो रहा था, आ जा रहा था। अब ये क्या कर देगा, वही वैल्यू कॉपी कर देगा। अब देखिए इस वाले एड्रेस पे जब जाओगे तो इसका भी एड्रेस वही रह गया। समझ में आया, मेरी बात समझ में आई? इसका एड्रेस क्या था, B3 और G3 था, तो इसका भी वही एड्रेस रहेगा, वैल्यू वही कॉपी हो जाती है। आपके सेल्स नहीं कॉपी होते हैं, क्या कॉपी होती है, वैल्यू कॉपी होती है, फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई? इस अच्छा मैम, इसका यूज क्या होता होगा ना, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज क्या होता होगा? जैसे हमने यहाँ पे दिया कुछ वैल्यू, ठीक है, मैं इधर नीचे बताती हूँ। जैसे इसका यूज होता है कि हमने यहाँ पे दे दिया, ये टोटल निकाला, पहले हम इसको रिलेट वो बना लेते हैं, रिलेटिव, ठीक है। तो किसी भी कॉलम और रो के पहले डॉलर लगेगा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। देखिए हमने कहा कि जब जैसे इसका यूज, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज क्या होगा, मैंने कहा कि जो टोटल आया हुआ है, एक सेल हमने बना लिया, जो टोटल आया हुआ है उसका 10% हमें, या उसका 25% वैल्यू हमें आंसर दे, है ना। 466 को 25 हो। हाँ, अब समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा भैया, ये जो हमने परसेंट दिया, या फिर इसको हम हटा देते हैं, परसेंट को हटा देते हैं, हमने क्या दे दिया, कैलकुलेट या कैलकुलेशन, कुछ भी दे देते हैं, कैलकुलेशन, ठीक। हमने दे दिया कैलकुलेशन, और कितना परसेंट हमें चाहिए भैया, 25%। कितना चाहिए, 25% चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये देखो, कभी कभी आप परसेंट लगाते होंगे तो इस टाइप का भी समस्या आती होगी, 25.00 हो जाता होगा। तो आप क्या करिए, इसको इस सेल पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिएगा, क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट सेल पे ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ परसेंट है, देखो एक नंबर होता है, ठीक है, और एक परसेंट होता है, ऑल होता है, यूजर डिफाइन होता है, नंबर, परसेंट, करेंसी, ठीक है, डेट, टाइम। कभी कभी कुछ चीजें नहीं आपको समझ में आती, जैसे परसेंट है तो यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, परसेंट, डेसिमल प्लेसेस 2 है तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, हट गया ना, इसीलिए अब यहाँ पे हट गया ना, हट गया, कोई समस्या नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है परसेंट टोटल का 25%, जितनी भी वैल्यू आई है उसका क्या निकालना है भैया, 25%। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे पता है, लगाएंगे यहाँ पे हम लोग परसेंट निकालते हैं, ठीक। हमने कहा टोटल का इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल H3 है का मल्टीप्लिकेशन, है ना, और इसका सर एड्रेस क्या है भैया, B14, ध्यान से समझिएगा, B14 की कर दिया और इंटर किया, सही है, नहीं आता है। हाँ, कितनी वैल्यू आएगी, 116.5। मैंने कहा जो भी टोटल आया है उसका 25% वैल्यू क्या आएगी, कितना आएगा, 116 नंबर आएगा, कितना आएगा, 116 नंबर आएगा। अब तुम सबको स्क्रॉल करोगे, देखना क्या कर लिया, कॉपी नहीं किया, जीरो कर दिया, क्यों, देखिएगा यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, B15, ध्यान दीजिएगा, इसका एड्रेस क्या है, B14, रिलेटिव है ना, क्या है, कैसे पहचाना,
डॉलर का साइन नहीं लगा। डॉलर साइन नहीं नहीं लगा। लगा है, किसमें, किसी में भी नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा, हमें इसको क्या बनाना है, एब्सोल्यूट फिक्स करना है। किसी भी चीज को फिक्स करना होगा तो क्या करना होगा, उसे एब्सोल्यूट बनाना होगा। अब देखिए ये B14 लिया था, जब इसके एड्रेस पे गया तो ये नीचे वाला ले ले रहा है, हाँ समझ में आया। तो इसमें तो कुछ वैल्यू है नहीं, जीरो ट्रीट कर रहा है, तो जीरो ट्रीट करेगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देगा जीरो से, तो क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि मैम हमें इसमें जो हमारा परसेंट की वैल्यू है इसको हमें क्या करना होगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। कैसे कर? कैसे करेंगे, तो कैसे करने के लिए आप इसका जो सेल एड्रेस है, इसका सेल एड्रेस क्या है, B14 ना, B14 है ना, तो B के पहले भी डॉलर लगा दो और B के बाद भी डॉलर लगा दो, समझ में आया, और इंटर कर दिया, आया 116। अब यहाँ पकड़ के इसको ड्रैग कर दो, आ गया कि नहीं? आ गया, सबका ले लिया, क्यों, क्योंकि तुमने इसको क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब देखो इसका एड्रेस चेंज हो गया, बी वाला तो नहीं चेंज हुआ, बाकी एच वाला चेंज हो रहा है, सेव, समझ में आया। जी। देखो इसका एड्रेस क्या था भैया, इसका एड्रेस था H3 और B14, तो हमें 14 वाले को क्या करना है, फिक्स करना है, H वाले को नहीं ना, H वाले को नहीं करना है। तो देखिएगा अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है H4, उसका H3 था, इसका H4 हो गया, H वाला नहीं एब्सोल्यूट हुआ है, केवल कौन सा हुआ है, बी वाला। ये B, ये आपका कौन सा B वाला, समझ में आया ब्रजेश, यस मैम। समझ में आ रहा है, पक्का, नहीं आएगा तो बता देना। अभी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में इसी तरीके से जब हमें वैल्यू क्या करनी होती है भैया, देखिए एक एग्जांपल ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, हाँ या ना, यस। सेम, जी मैम। आ गया ना भैया, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, एक वैल्यू इधर करते हैं, ध्यान रखिएगा, नंबर यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, ठीक, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अब हमने कहा यहाँ पे लिखिए इक्वल टू किया है ना, हाँ सम किया, ठीक हो गया, ब्रैकेट इंटर किया, एक का आया, सबका आया। सब्ट्रैक्ट के लिए कंसर्न नहीं है तो आप इक्वल टू क्या करेंगे, A1 माइनस, मतलब सॉरी A2 माइनस B2 इंटर कर दिया, क्या है, माइनस है, हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया। अब हमने कहा कि अब आपको एक नंबर लेना है ना? एक नंबर m नंबर लेना है, क्या लेना है, m नंबर, m नंबर ले लिया हमने, और m नंबर हमने दिया 45, क्या दिया 45, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है जो एडिशन आया है और एम नंबर का करना है, मल्टीप्लिकेशन नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लगेगा, इक्वल टू, क्या लगेगा बेटा, और है ना C2, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर 45 और इंटर आ गया। अब क्या करना है, चल क्यों आया जी, क्योंकि डॉलर साइन तो क्या करना होगा हमें, बताओ बेटा क्या करना होगा, किसको बनाना है, बी को बी को ना, डॉलर बी के पहले डॉलर डॉलर, गुड, बी के बाद भी डॉलर ना, और इंटर आया, पकड़ के। इसी तरीके से जीएसटी का क्वेश्चन होता है कि टोटल निकालो और जीएसटी का परसेंट दिया रहता है, कहता है जीएसटी पहले जोड़कर बताओ। हाँ, तो डाटा एंट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी वैल्यू को अगर आपको क्या करना है बेटा, फिक्स करना है, तो क्या करोगे, देखो डॉलर लगाने से अगर तुमने ये बी क्या है, कॉलम है, कॉलम के पहले डॉलर लगाया और रो के पहले डॉलर लगाया, कॉलम और रो के पहले ही डॉलर लगता है, तो तुमने कह दिया कि अब इसे फिक्स कर दिया, तुम स्क्रॉल नहीं कर सकते, बात समझ में आई? तो ये है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, अब पूछेगा कि इसमें से क्या कौन सा सेल रेफरेंसिंग है, हाँ कौन सा है, ऐसे दे देगा एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड, तो क्या बताओगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, समझ में आ गया। अब आते हैं लोग नेक्स्ट कौन सा, फिक्स्ड सेल रेफरेंस, जैसे ये हमारी वैल्यू है, यस इसको फाइल पे जाओगे, प्रीव्यू करोगे ना, तो ये ऐसे आ रहा है ना, कॉलम चाहिए ना आपको, यस तो इसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लो अपनी डाटा शीट को, ठीक, और यहाँ से आप क्या लगा लो, आउटर बॉर्डर एंड ऑल इनर लाइंस, आप प्रीव्यू पे करोगे, प्रिंट प्रीव्यू पे, ये देखिए विंडो बने हुए, दिख रहा है, यस मैम ठीक है, और कोई डाउट, तो ये क्या हुआ, ये मिक्स्ड हो गया, ये भी काम किसके जैसा करेगा, एब्सोल्यूट के जैसा करता है, बात समझ में आई? तो ये चीज है, बस डॉलर का फर्क होता है, ठीक, आज के लिए बस